पाकिस्तान के अंदर हम सब लोग, सबका हमारा कसूर है। अपने आप को बेकसूर ना समझें, मैं बेकसूर नहीं हूँ, आप में से कोई बेकसूर नहीं है, खासकर आप में से जो भी जिसकी उम्र 25-30 साल से ज्यादा है, खास करके 30 साल से ज्यादा है, आप सब मुजरिम है, मैं मुजरिम हूँ, आप मुजरिम है, सारा पाकिस्तानी मीडिया मुजरिम है, सारे अखबारात मुजरिम है, सारे एडिटोरियल वाले मुजरिम है, सारे एडिटर जो हैं मुजरिम है, सारे सिविल सर्वेंट मुजरिम है, सारे उलेमा, सारे मुबल्लिग जो हैं इस मुल्क के मुजरिम। क्यों मुजरिम क्यों है? क्यों मैं कह रहा हूँ इस अखबार? इसलिए कि कभी झूठ को चैलेंज नहीं किया। बचपन में वैसे हमें स्कूल की किताबों से या स्कूल के टीचर उस्तानी उस्ताद ने ये बताया, और आपने भी हजारों दफा ये बात सुनी है कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो झूठ है। और मैंने ये हमेशा सुना है, इधर से सुना इधर से निकाल दिया। मैंने कभी इन दोनों कानों के दरम्यान में जो ग्रे मैटर है, लेफ्ट एंड राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का, उसमें मैंने कभी इसको एसेस नहीं किया। ऑल माई लाइफ 50+ में उम्र, कभी मैंने इसको एसेस नहीं किया कि जब ये बात कही गई है कि तमाम बुराइयों की जड़ जो है वो झूठ है, तो इसका क्या मतलब है। अब मुझे ये समझ आ रही है विद द पेनफुल एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट 13 मंथ्स कि कैसे एक ऐसा निज़ाम, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम हुकूमत, एक ऐसा पॉलिटिकल ढांचा, एक ऐसा माशरा जिसकी तमाम तर बुनियाद झूठ के ऊपर है, जिसकी हर ईंट, हर पत्थर, हर गारा जो है वो झूठ का लगा हुआ है, जिसका सीमेंट ही झूठ का बना हुआ है, जिसका ग्लू ही झूठ का बना हुआ है, वो सिस्टम का पनपना, तरक्की करना, आगे जाना, बेहतरी पैदा करना, उसमें से कोई लोगों के लिए इंसाफ निकलना या बेहतरी निकलना या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ का इंप्रूव होना तकरीबन तकरीबन जो है वो नामुमकिन है। यही वजह है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लोगों की जिंदगी को इंप्रूव नहीं कर सकी है, बिकॉज स्टेट ऑफ पाकिस्तान की सारी कहानी जो है वो झूठ के ऊपर है। तो जो एक्चुअल, अब जब लोग, आप सब, मतलब ठीक है, सारे ही ये सोचते हैं, इधर ही लोगों ने अपनी अपनी सारी की सारी माइंड पावर को सरेंडर करने का फैसला ये कर लिया है कि अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, सारा जो नारा और स्लोगन और रोमांस है वो क्या है कि इमरान खान अगर प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो चीजें बड़ी चेंज हो जाएंगी। इमरान खान पहले भी प्राइम मिनिस्टर थे 4.25 साल, वो खुद इन तमाम सिस्टम का कोई डेंट इसके ऊपर बिल्कुल नहीं डाल सके। अगर आप ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 करें तो वो कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि सिस्टम इस किस्म का था कि उसमें कोई प्राइम मिनिस्टर कुछ ज्यादा डिलीवर नहीं कर सकता। जब तक आप लोग अपने अंदर इखलाकी और दिमागी जुर्रत नहीं पैदा करेंगे झूठ को क्वेश्चन करने की, ये जो झूठ मैंने आपको छोटी सी सिंपल एग्जांपल दी, ये अफगान टेलीफोन कॉल्स वाली, ये इमरान रियाज जो है उसके अंदर अफगान टेलीफोन और अफगान टेलीफोन सिस्टम या अफगान तालिबान जो है उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया कि कितना बड़ा ये झूठ है जिसका ना सर है ना पैर है, लेकिन उसको चला रहे, उसको आपके अंग्रेजी के अखबार में लिख रहे हैं। आईजीपी साहब में इतनी मतलब हुई करज थी कि उन्होंने उसको बड़ी आसानी से लाहौर हाई कोर्ट में कह दिया, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वहां पे क्या नहीं मारा, उनको चाहिए था पानी का ग्लास उठा के फेंकते, किताबें और रजिस्टर नीचे फेंकते, उसे कहते हैं किसको आप बेवकूफ बना रहे हैं, किसको क्या कहानी आप सुना रहे हैं, या आज आप कहानी सुना रहे हैं 20 दिन के बाद कि उसको अफगान मतलब कनेक्शन और टेलीफोन कॉल उसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन दिस इज हाउ, ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए उठाई, अदरवाइज एग्जाम्पल इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। आप देखिए तो सही कि व्हाट इज दी कैपेसिटी टू लाई, कितना झूठ बोलने को और झूठ की न्यूसेंस को एब्जॉर्ब करने की कितनी कैपेसिटी जो है वो पाकिस्तानी सिस्टम के अंदर जो है वो पाई जाती है। अब आते हैं उस फाइनल पॉइंट के ऊपर जो तमाम, जहां झूठ तमाम बुराइयों का जड़ है, वहां पाकिस्तान के बदनसीब रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के अंदर हम सब लोगों के ऊपर जो जुल्म सितम होता चला आया है, हो रहा है और होता रहेगा, उसका ताल्लुक है सेंट्रलाइजेशन के साथ। इस चीज से इसका ताल्लुक है सेंट्रलाइजेशन से। अच्छा, इस वक्त हो क्या रहा है, मैं सेंट्रलाइजेशन का थोड़ा सा बैकग्राउंड एक्सप्लेन कर। हो क्या रहा है कि ये तमाम लोग जिन्होंने मे 9 का ड्रामा और स्क्रिप्ट किया और उसके बाद जुल्म सितम उन्होंने तोड़ा और उसको वो डिफेंड करके एक नैरेटिव बना रहे, उन्होंने अपने आप को किसके पीछे छुपाया हुआ? उन्होंने अपने आप को नाम छुपाया है, पाकिस्तान आर्मी के पीछे छुपाया हुआ है, अफवाज पाकिस्तान के पीछे छुपाया हुआ है, पाकिस्तान के पीछे छुपाया हुआ है, कौमी सलामती के पीछे अपने आप को छुपाया हुआ है वो चंद लोग, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक तस्वर के पीछे छुपा लिया है, और ये तस्वर एसेंशली सेंट्रलाइजेशन का तस्वर है जिसे लेके वो चल रहा है। बट दिस इज नॉट द ओनली प्रॉब्लम। उनके जो मुखालिफ हैं, जो उनको गालियां निकाल रहे हैं, जो उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बहुत ज्यादा ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब के ऊपर लिख के जहां उनको मौका मिले, वो क्या कह रहे हैं, वो भी अपनी तमाम तर तोपों का रुख जो है वो कहते हैं ये आर्मी क्या कर रही है, पाकिस्तान आर्मी के ऊपर उनके साथ। तो पाकिस्तान आर्मी तो एक इंस्टीट्यूशन है, ये तो एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर तो शायद 5-6 लाख लोग काम करते हैं, और वो 5-6 लाख लोगों के पास कोई पावर नहीं है लॉक्ड इन टू द स्ट्रक्चर कि वो कुछ कर सकें, अनलेस के वो मैसिवली डिसोबीडियंस कर दें,
म्यूटनी कर दें, फिर वही कॉन्सेप्ट उनके ऊपर आ जाएंगे। और ऑलरेडी ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि मई 9 को तो शायद पाकिस्तान में एक म्यूटनी हो रही थी। आई डोंट बिलीव दिस। ये एक और नैरेटिव झूठा जो है उसको सेल करने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। लेकिन जब आप ये देखते हैं और आपके जहन में सवाल पैदा होता है कि ये मेजर जनरल्स ने, ये ब्रिगेडियर्स ने, ये कर्नल्स ने जो है बगावत क्यों नहीं कर दी, तो एक पैरेलल क्वेश्चन अपने आप से दूसरा भी पूछे, पुलिस ने क्यों नहीं कर दी? पुलिस ने क्यों नहीं कर दी? क्या आईजीपीज को, डीआईजीज को, एआईजीज को, एसएसपीज को, डीपीओज को, उनके नीचे जो इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, जो सब लोग हैं, उनको नजर नहीं आ रहा कि जो वो काम कर रहे हैं और औरतों के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, औरतों को घसीट रहे हैं, उनके बालों से खींच रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, लोगों को जदोकूब कर रहे हैं, इधर से अदालत किसी को रिलीज करती है, फिर उसको पकड़ लेते हैं, जो चीजें कर रहे हैं वो इलीगल है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वो शहरयार आफरीदी को पता नहीं तीसरी दफा दोबारा पकड़ लिया, दूसरी दफा पकड़ लिया, अली मोहम्मद खान को तीसरी दफा दोबारा पकड़ लिया, इससे पहले 5 दफा डॉक्टर शीरी मजारी को पकड़ा। और जो जबर और इस्तेफ़ाद और जुल्म का जो प्रोसेस है उसके अंदर किस तरह से विलिंगली पुलिस की पूरी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल हो रही। कितने अभी तक पुलिस ऑफिसर्स ने रिजाइन करके वो घर चले गए हैं, उन्होंने कहा मैंने ये ड्यूटी नहीं करनी है, मैं ये काम नहीं करना चाहता। Where is the problem? The problem is not in the police. The problem is not in the army. The problem is in the concepts of centralization, जहां पर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल ढांचे के अंदर किसी किस्म की प्लूरैलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है अभी वहां गए हुए थे क्वेटा के गैरिजन में 2 दिन पहले, वहां पर भी उन्होंने कहा कि वो तमाम साजिश जो है पाकिस्तान के खिलाफ बेनकाब हो गई है। जो एक्सटर्नल ताकतें और जो इंटरनल उनके एलिमेंट से मिलकर कुलूब कर रहे थे मई 9 को, यानी उन्होंने एक बैरूनी साजिश वहां फैली। बैरूनी साजिश किसने की? इसराइल ने की है, हिंदुस्तान ने की है, अमेरिका ने की है, रूस ने की है, चीन ने। कोई नहीं उनको पूछ सकता। उस सिस्टम के अंदर उन्होंने जो कहना था वो कह दिया है, सिस्टम में लोगों के डाल दिया है। लेकिन ये मेरा, ये आपका और हमारी तरह के हजारों लोगों का ये कसूर है कि हम यही झूठ जो है सुनते चले आए हैं, उस झूठ को हम सुन के एब्जॉर्ब करते चले आए हैं, उसको रीगर्जिटेट और रिपीट करते चले गए हैं उस झूठ को। और इस सारी झूठ के अंदर जो सारा जबर है, जिसमें कोई कहता नहीं है कि गलत काम मुझसे क्यों करवाया जा रहा है, इसकी वजह वो सेंट्रलाइजेशन है, लैक ऑफ पॉलिटिकल प्लुरलिटी, अगर मैं समझा सकूं। अब मैं थोड़ी सी इसकी एग्जांपल देता हूं। आपके देखें कि अमेरिका का, ये मैं ट्विटर स्पेस के अंदर था, सबीन की जो ट्विटर स्पेस थी सबीन कयानी की, वहां भी मैंने सिर्फ यही पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि लोग उर्फे आम में फिल्मों के अंदर या एक जनरली मतलब अखबारों में ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा कि अमेरिका का जो सदर है वो दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी, किसी के पास इतनी ताकत नहीं। वो ताकत सारी इसलिए कह रहे हैं कि उसके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, कितने मिसाइल्स हैं, लेकिन मजाल उसकी है कि वो कुछ कर सके उसके हवाले से। और वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस्लामाबाद के अंदर या लाहौर के अंदर जब डिस्कशन होती है यूएस पाकिस्तान रिलेशनशिप की, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको अमेरिका का सदर या एग्जेक्टिव बहुत ताकतवर नजर आता है। इस मुल्क के अंदर मैं देख रहा हूँ आज 7 महीने हो गए, अमेरिका का सदर जो है उसकी कोई ताकत नहीं है अमेरिका के अंदर, किसी किस्म की उसकी ताकत नहीं। ना वो एफबीआई को कुछ कह सकता है, ना वो पुलिस को कुछ कह सकता है, ना वो किसी कमिश्नर को कुछ कह सकता है, ना वो किसी सेनेटर को कुछ कह सकता है, ना वो कांग्रेसमैन को कह सकता है, ना वो कांग्रेस और सेनेट की किसी कमेटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अपने इख्तियारात के हवाले से अगर आप उसको पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका का सदर एक छोटा सा बोना है। उसके पास कोई एबिलिटी नहीं है अमेरिका के अंदर लोगों की जिंदगी को मुतासर करने के लिए। वो किसी शख्स को फांसी नहीं चढ़ा सकता, वो किसी को फांसी से निकाल नहीं सकता। वो भी बड़ा यूज करेगा अपना पार्डन का एलिमेंट, तो बड़ी मुश्किल से यूज करेगा। उसकी पावर्स बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। सिस्टम के अंदर बड़ी प्लूरैलिटी, जब से यहाँ पर अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन बना है, सिस्टम के अंदर बड़ी प्लूरैलिटी जो है वो इनबिल्ट है। वो प्लूरैलिटी कांग्रेस की शक्ल में भी है, जिसका एक हिस्सा सेनेट है, दूसरा हिस्सा हाउस है। वो प्लूरैलिटी 50 स्टेट्स के अंदर भी है। हर स्टेट के अंदर 2 लेजिस्लेचर्स हैं, एक अपनी उनकी हाउस है, एक उनका सेनेट है। हर स्टेट का अपना एक डायरेक्टली इलेक्टेड गवर्नर है। हर शहर का, काउंटी का एक मेयर भी है। उसके नीचे स्कूल बोर्ड भी जो है वो सारे इलेक्टेड हैं। और पुलिस हर शहर की इंडिपेंडेंट है। यहाँ कोई ऐसी ऑल अमेरिका किस्म की पुलिस एग्जिस्ट ही नहीं करती अपार्ट फ्रॉम दी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसका रोल बड़ा डिफरेंट आ जाता है इन टर्म्स ऑफ द फेडरल ऑफेंसेस। कोई ऐसी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जिसको कहीं एक तरफ से हुक्म आ जाए कि जनाबे वाला किसी ने वॉशिंगटन के अंदर बैठ के पुलिस को टेक्सास के अंदर या लुजियाना के अंदर या मेन के अंदर या कैलिफोर्निया में उसको हुक्म दे दिया है जनाबे वाला, और एसपी साहब जो हैं वो शुरू हो गए। तो जो ईवल है पाकिस्तानी सिस्टम का वो उसकी सेंट्रलाइजेशन में। और इस सेंट्रलाइजेशन को कैसे पॉलिटिकली आज तक चलाया गया, इसके ऊपर क्यों नहीं कोई इंटेलिजेंट किस्म की कमेंट्री होती? हिंदुस्तान का खौफ, कश्मीर का मसलसल जिक्र,
یہ وہ چیزیں ہیں. دشمن سازش کر رہا ہے مئی 9 میں, دشمن باہر سے اور اندر جو مل گئے. جب تک چونکہ پاکستان کے میڈیا نے, پڑھے لکھے لوگوں نے, ایکیڈیمکس نے, جو لمس میں بیٹھے ہیں, جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, جو دنیا بھر کا پاکستانی ڈائسپورا ہے, انہوں نے کبھی ان چیزوں کو ڈائسیکٹ نہیں کیا, اس کی ڈاٹ کنیکٹنگ نہیں کی. اس لیے آج سبھی میزریبل ہیں. اس کا تعلق کسی ایک چینل سے نہیں ہے, اس کا تعلق کسی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق کوئی فوج کے ساتھ نہیں ہے. ان کا تعلق اس مینٹل فیلئر کے ساتھ ہے. جو پروسیس آف ہسٹری کو جب ایک لوگ نہیں سمجھتے تو اس طرح سے وہ اپنے لیے گڑھے کھوتے ہیں, جو کہ پاکستان کے لوگوں نے کھودے. میں ایک اور بڑا جھوٹ سن لیں تو میں بات ختم کر دیتا ہوں. مسلم لیگ نے بڑی اسٹرگل کی پاکستان بنانے کے لیے. حقیقت کیا ہے؟ جس نے ذرا سے بھی کوئی کتاب پڑھی ہو, ایلیمنٹری 101 آف پاکستان اسٹڈیز کی ہسٹری کی, مسلم لیگ کا کوئی وجود نہیں تھا 1937 کے الیکشن سے پہلے. وہ تو جب کانگریس نے آ کے منسٹریز میں بڑی کھپ ڈالی اور بڑا بیسٹ مینج انہوں نے کیا, بڑا بروٹلی انہوں نے ہینڈل کیا 1937-39 کی منسٹریز کو, جو سیکنڈ ورلڈ وار کے شروع میں انہوں نے خود چھوڑ دی. تو مسلم لیگ میں جان پڑی, اور اس کے بعد جو سیکنڈ ورلڈ وار میں وار ایفرٹ تھی, اس میں برٹش سرکار کو کولیبریٹ کر کے, خاص کر کے پنجاب میں جہاں لارڈ ویول گورنر تھے, تو مسلم لیگ کی پالیٹکس کوئی آگے چلی. تو مسلم لیگ کی جو پالیٹکس ہے وہ تو ٹوٹل 10 سال کی پالیٹکس کوئی نہیں ان کی پاکستان بنانے سے پہلے. تو آپ دیکھیں کہ ان کی پولیٹیکل پوری تھاٹ جو تھی وہ کتنی کمزور تھی. ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نے اسٹیٹ اور ریاست کا کیا کرنا ہے, اور نہ ہی ان کے کوئی روٹ سے. اگر ان کے کوئی روٹ تھے پولیٹیکل تو صرف یو پی سی پی, یونائٹیڈ پروونسز میں انڈیا میں تھے, یا بنگال میں تھے. اور جب بنگال, پھر اس کے بعد جو کہانی ہے وہ تو خیر ساری ریسٹ آف ہسٹری. سو دس از سم آف دی ڈاٹ کنیکٹنگ. اور آپ کو پتا ہے ہم ڈاٹ کنیکٹنگ ہی کرتے ہیں, which might help. کچھ لوگوں کو سمجھ آئے گی, بہت سے لوگوں کو شاید سمجھ نہ آئے. تھینک یو سو مچ.